let's move forward with the basic of chemistry, that is again atom. So atom is the smallest particle which may or may not have independent existence and can take part in chemical reaction. So atom is the basics of chemistry. How? We know that chemistry is a branch of science which is dealing with the properties, composition, structure. तो किसी भी चीज का composition structure is varies, properties are various, है ना? तो why? Because of the chemical reactions and the important particle जो कि इन chemical reactions को takes place करता है, that is an atom only. Fine. So atom is very very important in chemistry because this is the particle which is undergoing to take part in chemical reactions, जो कि chemical reactions को करता है, because chemical reactions are the basics of the chemistry. Next is elements. Element क्या रहता है अभी? Pure form of matter which is made up of same kind of particle. एलिमेंट क्या है? प्योर फॉर्म है मैटर का जो कि बनता है सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से, और वो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल क्या है हमारे पास? एटम्स. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपको एक अरेंजमेंट दिख रहा है जिसमें स्मॉल स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स जो है वो ज्वाइन करके एक ब्लॉक का शेप ले रहे हैं. फाइन. तो इस केस में जो ये ब्लॉक है, दिस इज एंटायर एलिमेंट एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एक वन पार्टिकल अराउंड स्ट्रक्चर है, दिस इज एटम. ये क्या है? एटम है. यू कैन सी लाइक दिस इन इमेज, दिस. So these number of particles you can see in the definition of element made up of same kind of particle when they are joined. बहुत से एक तरह के एटम या पार्टिकल हम कहेंगे, एटम फॉर us, for a layman we can say particle only. Fine. So जो छोटे छोटे से पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे और एक एलिमेंट बनाएंगे, और वो कौन सा फॉर्म है मैटर का? प्योर फॉर्म. प्योर क्यों है? बिकॉज सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, एक जैसी चीजें है ना. मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज डिफरेंट. और यहाँ पे क्या है? एक ही तरह का, मतलब यूनिटी है, यूनिफॉर्मिटी है. यूनिफॉर्मिटी मतलब दैट इज प्योर, उसमें किस तरह का कुछ और मिलावट नहीं हो रखा है. तो एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो कि किससे मिल रहा है? सेम तरह के पार्टिकल के जुड़ने से, और वो सेम तरह के पार्टिकल्स क्या है? एटम्स है. फाइन. वेरी नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूजिंग हियर कि दोनों सेम है. एटम क्या है? एटम मिलके एलिमेंट बना रहा है. फाइन. तो क्या डिफरेंस है दोनों में? एटम से ही तो एलिमेंट बन रहा है ना, तो व्हाई दे बोथ आर डिफरेंट? फाइन. तो बेसिक डिफरेंस जो यहाँ समझने वाला है, दैट इज दिस डिफरेंट कि एटम इज अ काइंड ऑफ पार्टिकल जो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है. दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. जैसे कि हम घर बनाते हैं और उस घर को बनाने के लिए एक बेसिक बिल्डिंग यूनिट क्या है हमारे पास? ब्रिक है. तो ब्रिक्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास किसका कौन रोल प्ले कर रहा है? इन केस ऑफ एलिमेंट एटम प्ले कर रहा है. और जो हमारा बिल्डिंग बनेगा, फॉर एग्जाम्पल एक दीवार बनेगा हमारे घर का, दैट इज एलिमेंट. फाइन. अब डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में? ठीक है. एलिमेंट एक क्या है? बड़ा स्ट्रक्चर है, और एटम क्या है? उसका बेसिक है. फाइन. तो केमिकली अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है? तो एलिमेंट जो है इट विल नेवर टेक पार्ट इन एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. एलिमेंट क्या है? एक किंग है किसी किंगडम का. दिस इज अ काइंड ऑफ किंग. इट इज नेवर गोइंग टू टेक पार्ट इन एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये किसको भेजेगा? अपने सोल्जर को, एक एटम को. एटम क्या करेंगे? विल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. तो बेसिक चीज जो हमें समझनी है यहाँ पे, दोनों सेम है. एटम मिलके एलिमेंट बना रहे हैं. बहुत सारे एटम जब इकट्ठे होंगे तो सेम तरह के तो एलिमेंट बनेगा. फाइन. बट डिफरेंस ये है कि एलिमेंट केमिकल रिएक्शंस में नहीं जाता. सिर्फ केमिकल रिएक्शन टेक पार्ट कौन करेगा? एटम्स. ठीक है. एटम्स कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस. तो ये इन दोनों का बहुत बेसिक सा डिफरेंस है. फाइन.